स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी में डीजी में। और बच्चों, आज हम सीखेंगे डायरी लेखन। तो डायरी लेखन जो है वो है क्या? सबसे पहले आप ये जानिए कि हम कहते हैं ना कि बच्चों, जो भी कुछ आपके साथ दिन भर में कोई घटना हुई है या मान के चलिए कोई बहुत सुखद कोई जो है वो अनुभव हुआ है, तो उसको आप लिखिए और अपनी एक डायरी बना लीजिए। तो डायरी लेखन से क्या होता है कि एक तो हम घटना को संजो कर रख पाते हैं अपने पास, और दूसरा ये है हमारे जो मन का जो भी दुख या सुख है उसको जब हमने डायरी में लिख दिया तो हमारा मन खाली हो गया बस। तो इसलिए डायरी जो है हिंदी साहित्य की एक स्वाभाविक और ऐच्छिक विधा है। ऐच्छिक क्यों? दिन भर में घटित घटनाक्रम को दिन के अंत में लिखना डायरी लेखन है। और यहाँ ऐच्छिक कहने का आशय है अपनी इच्छा अनुसार, यानी उस समय हम ये नहीं देखते कि उसमें व्याकरण के नियमों को हमने पालन किया कि नहीं किया, बस अपने मन के भाव जो है हमने उस डायरी में उड़ेलने हैं। तो जब हम अपनी इच्छा अनुसार महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखते हैं तो ये डायरी लेखन माना जाता है। इस विधा को एक अच्छी आदत भी माना गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में डायरी लेखन के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, डायरी के आरंभ में दिन और दिनांक अवश्य लिखी जानी चाहिए। यानी जो भी जिस दिन की कोई घटना है ना, और जो भी उस दिन तारीख है, दिनांक है, उसे हमने लिखना है। दूसरा, डायरी में सत्य और तथ्य ही लिखें। यह काल्पनिक साहित्य नहीं है, इसलिए पूरी ईमानदारी से लिखनी चाहिए। तीसरा, डायरी सरल और संक्षिप्त रूप में ही लिखनी चाहिए। एक पेज में लिख दिया, आधे पेज में लिख दिया, लेकिन जो भी है अपना सार रूप में हमने दिन भर की घटना को लिख देना है। चौथा देखिए, डायरी लेखन सकारात्मक और सहज होना चाहिए। पांचवा, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अब देखते हैं डायरी लेखन के लाभ। दिन भर की घटनाओं का लेखन हमारी सोच को व्यवस्थित और सकारात्मक बनाता है। ठीक है, ये तो हुआ पहली बात। दूसरी देखिए, डायरी ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने का कार्य करती है। और तीसरा देखिए, जीवनी की भांति व्यक्तिगत अनुभवों के कारण यह तथ्यों का करीब से मूल्यांकन करवाती है। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पर। डायरी लेखन में एक बच्चा जिसका बोर्ड की परीक्षा होती है और उससे पहले का उसका जो भी अनुभव था उसने डायरी में ये लिखा। जैसे देखिए, शनिवार 5 मार्च 2000 और जो भी अब जैसे सन है 20 है, आज मैंने भय पर विजय पाली थी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने और कमरा ढूंढकर अपनी सीट पर बैठने तक मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। गर्मी नहीं थी पर गला सूख रहा था। हाथ पैर ठंडे हो गए थे। सांस तेज तेज चल रही थी। सभी दोस्त जोर जोर से बोल रहे थे जैसे कि डर को भगा रहे हों। अपनी सीट पर पहुंचकर मैंने 5-7 बार गहरी सांसें ली। मन ही मन मैं भगवान से निवेदन कर रहा था कि मेरा पेपर अच्छा करवा दो। और सच में प्रश्न पत्र देकर लगा मानो भगवान ने मेरी सुन ली है। अब मैं अगले पेपर में डर को पहले ही भगा दूंगा। रोहन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज डायरी लेखन के बारे में बताया वह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये आदत तो आप आज से ही आप अपनी डाल लें, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।